दोस्तों, अपने मन को कैसे शांत करें? एक कहानी और ध्यान का रास्ता। मन की बेचैनी और उसका स्वभाव। दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही करवा लेता है। मन को शांत करने से पहले यह समझना जरूरी है कि मन का स्वभाव शांत होने वाला नहीं है। अगर मन इतनी आसानी से शांत हो सकता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत होते और हर कोई सुखी जीवन जी रहा होता। न कोई हंगामा होता, न कोई तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर ना आप और न मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी हम उतने ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहर की किसी भी चीज में सुख या दुख नहीं है। यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं और उसे पा लेते हैं तो हमें पल भर की खुशी मिलती है, लेकिन वह खुशी जल्दी ही दुख में बदल जाती है। इस तरह हम एक चीज से दूसरी फिर तीसरी के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचकर कि अगली चीज हमें सुख देगी। लेकिन यही दौड़ हमारे दुख का कारण बन जाती है। इससे हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे हमारा मन और अशांत हो जाता है। ये बेचैनी धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है और हमारा मन पूरी तरह अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है। सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। और तब अपने मन को शांत करने के लिए हम ध्यान की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि ध्यान वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि बाहर की किसी भी चीज में सुख या दुख नहीं है। सुख और दुख हमारे मन का भ्रम है, हमारे विचारों की उपज। अपने लालच में फंसा हमारा मन हमें इधर उधर भटकाता रहता है। उदाहरण के लिए, एक भिखारी जो महीनों से भूखा है, उसे एक सूखी रोटी भी सुख देती है। वह उसके लिए अमृत है। लेकिन एक धनवान के लिए 56 प्रकार के भोग भी दुखी कर सकते हैं। यह सब मन की स्थिति पर निर्भर करता है। एक प्रेरक कहानी। भरत और बौद्ध भिक्षु। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम भरत था। उसका मन बहुत अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता था और अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई उपाय नजर नहीं आता था। उसके जीवन में कई दुख थे, जिनके कारण वह हमेशा परेशान और तनावग्रस्त रहता था। एक दिन भरत को पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो सुख और दुख पर उपदेश दे रहे हैं। भरत तुरंत घर से निकला और उनके पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, हर किसी के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। एक अशांत मन इस दुनिया का कोई सुख नहीं भोग सकता। चाहे उसे सारी दौलत ही क्यों न मिल जाए, वह दुखी ही रहेगा। लेकिन जिसका मन शांत है, वह चाहे कितना भी कम हो, हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वह हर पल को सुखी जी सकता है और इस दुनिया का परम सुख प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और आश्रम की ओर लौट गए। भरत उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुवर, आपने कहा कि शांत मन हर पल का आनंद ले सकता है, लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है, तो कोई सुखी कैसे जी सकता है? मेरा मन भी अशांत है। क्या आप बता सकते हैं कि मैं इसे कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने भरत को ध्यान के बारे में समझाया और कहा, बेटा, ध्यान से हमारा मन शांत होता है। यह हमें विचारों के दलदल से बाहर निकालता है और हमारे जीवन में सुख लाता है। अगर तुम सुखी होना चाहते हो, विचारों के इस दलदल से निकलना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और सही दिशा में ले जा सकता है। भरत ने उनकी बात मान ली, प्रणाम किया और घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने ध्यान शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ।
अगली सुबह वह फिर भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, मैंने रात भर ध्यान किया, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत है। आपने कहा था कि ध्यान से मन शांत हो जाता है। भिक्षु ने जवाब दिया, ध्यान एक बार की चीज नहीं है, यह एक अभ्यास है। समय और निरंतर प्रयास से तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होगा। भरत बोला, गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन जल्दी शांत हो जाए और मैं सुखी जीवन जी सकूं। नहीं तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा मन आज ही अभी शांत हो जाए, ताकि मुझे सुकून मिले। यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी शांत हो जाएगा। वे आश्रम में गए, एक छेद वाला घड़ा लाए और भरत को देते हुए बोले, जाओ, पास की नदी से इस घड़े में पानी भरकर लाओ। भरत ने घड़ा लिया और नदी की ओर चला गया, मन ही मन सोचते हुए, यह गुरु पागल है। यह घड़ा मेरे मन को कैसे शांत कर सकता है। लेकिन कोई और रास्ता न होने के कारण वह नदी पहुंचा और घड़े में पानी भरने लगा। जैसे ही उसने घड़ा बाहर निकाला, पानी छेदों से निकल गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन घड़ा कभी पूरा नहीं भरा। थक हारकर वह भिक्षु के पास लौटा और गुस्से में बोला, गुरुवर, यह कैसा घड़ा है? इसके चारों तरफ छेद है। मैं इसमें पानी कैसे भर सकता हूं? सारा पानी तो बाहर निकल जाता है। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर तुम गुस्से में सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे। इस घड़े को अपना मन समझो। मन को शांत करने के दो तरीके हैं। पहला, इसे पूरी तरह भर दो ताकि इसमें कुछ और आने जाने की जगह न बचे। क्या तुम इस घड़े को ऐसा भर सकते हो? भरत बोला, नहीं गुरुवर, मैं नहीं भर सकता। पानी छेदों से निकल जाता है। भिक्षु ने कहा, ठीक यही बात है। हम अपने मन को भी कभी पूरी तरह नहीं भर सकते। हम जो कुछ डालते हैं, क्रोध, प्रेम या दया, वह हमारे शरीर के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें छेद वाला घड़ा दिया, क्योंकि यह तुम्हारे मन जैसा है। जब तुम इसे भरने की कोशिश करते हो, तुम अपना समय बर्बाद करते हो। क्या तुम अपने मन को भरने में भी यही नहीं कर रहे? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? भरत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, आपने सत्य कहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। लेकिन अगर मन को भरना शांति का रास्ता नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दूसरा तरीका है अपने मन को पूरी तरह खाली कर देना। भरत ने पूछा, यह मैं कैसे कर सकता हूं? भिक्षु ने जवाब दिया, यह बहुत सरल है। बाहर का कूड़ा अपने भीतर मत आने दो। इससे तुम्हारा मन अपने आप खाली हो जाएगा। भरत ने सोचा और बोला, गुरुवर, यह कैसे संभव है? जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वह तो मन में जाता है। मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है, और एक दिन का ध्यान काफी नहीं है। इसके लिए समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास चाहिए। भिक्षु ने आगे कहा, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? भरत बोला, हां गुरुवर, बहुत जोरों की प्यास। भिक्षु ने उसे पानी पिलाया और कहा, यह लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझेगी। लेकिन क्या आज पानी पी लेने से तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी? भरत बोला, गुरुवर, यह कैसे हो सकता है? पानी हमारे जीवन का हिस्सा है। इसके बिना हम मर जाएंगे। प्यास रोज लगती है और हम रोज पानी पीते हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक यही बात है। एक दिन के ध्यान से मन शांत नहीं हो सकता। उसे भी रोज भूख लगती है और उसे रोज आहार देना पड़ता है। जब हम निरंतर ध्यान करते हैं तो मन की विचारों की भूख शांत होने लगती है। वह बाहर से कुछ ग्रहण नहीं करता और भीतर के सारे विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस तरह हमारा मन शांत होने लगता है। भरत बोला, आप सत्य कहते हैं, मैं गलत था। मैं अपने मन को शांत करूंगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। मैं इस छेद वाले घड़े में पानी भरकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को पूरी तरह खाली कर दूंगा। इतना कहकर उसने भिक्षु को प्रणाम किया और घर लौट गया। ध्यान का महत्व और अभ्यास। दोस्तों,
हमारे जीवन में भी कई समस्याएं हैं और हम उनका समाधान चाहते हैं। अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वह है ध्यान। हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन तुरंत परिणाम चाहते हैं। शुरुआत में हमें इसका लाभ नहीं मिलता और हमें लगता है कि यह व्यर्थ है क्योंकि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। लेकिन ध्यान को धैर्य, समय और शांति चाहिए। ये तीनों चीजें हम में नहीं होती क्योंकि हम इतने अशांत हैं। इसलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जब धैर्य आएगा तभी आप समय, सब्र और शांति के महत्व को समझ पाएंगे। फिर चाहे आपका समय कैसा भी हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपका मन अशांत है तो कोई और उसे शांत नहीं कर सकता। यह आपके हाथ में है कि आप अपने मन को कैसे और कितनी देर तक शांत रख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? न पड़ोसी, न बॉस, न आपका एक्स। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन हो सकता है। अगर वह बेकाबू हो जाए तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, अच्छी आदतें नहीं बना सकते और जिंदगी बस एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनकर रह जाती है। सोचता बहुत हूं, करता कुछ नहीं। लेकिन अगर यही मन आपका दोस्त बन जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलावों से जिंदगी बदल सकती है। बस शुरुआत करनी है अपने मन से। मन को नियंत्रित करने की 5 आसान विधियां। इस वीडियो में मैं आपको मन को नियंत्रित करने की 5 जबरदस्त और आसान विधियां बताऊंगा जो न बोरिंग है न पहाड़ चढ़ने जैसी। ये ऐसी है कि अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपका मन कहीं और जाने को तैयार ही नहीं होगा। अगर आप सुबह बिना अलार्म उठना चाहते हैं, फालतू सोच से बचना चाहते हैं और एकदम कूल माइंड के साथ जिंदगी को मास्टर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें क्योंकि यह आपके मन को काबू में लाने वाली क्रांति हो सकती है। 1. ध्यान। खामोशी की शक्ति। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, इतनी तेज कि हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल ऑन, दिन भर दिमाग काम, सोशल मीडिया, तनाव और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। अपने लिए समय कितना बचता है? शायद 1 मिनट भी नहीं। हम दूसरों से बात करते हैं लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है यह जानने की फुर्सत नहीं। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर बेचैनी है। शांति को बाहर ढूंढते हैं जबकि वह हमारे भीतर छिपी है। उस भीतर तक पहुंचने का रास्ता है ध्यान। ध्यान का नाम सुनते ही हमारे मन में एक तस्वीर बनती है, एक बाबा, एक गुफा या घंटों बैठा योग। हम सोचते हैं यह मेरे बस की बात नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान का सबसे असली रूप क्या है? बस चुप बैठ जाना, सिर्फ 10 मिनट रोज। न कोई मंत्र, न कोई खास आसन, न कोई विशेष जगह। बस अपनी आंखें बंद करें और सांसों को महसूस करें। शुरुआत में मन भागेगा, बचपन की यादों में, ऑफिस की फाइलों में या कल के झगड़े में। यहीं से आपका अभ्यास शुरू होता है। जब आप सीख जाते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं सिर्फ उन्हें देख सकता हूं, तब असली ध्यान शुरू होता है। मन को नियंत्रित करना विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें बिना रिएक्ट किए देखना है। मान लीजिए आपका मन एक बंदर है जो उछलता रहता है। अगर आप उसे बांधने की कोशिश करेंगे वह और उछलेगा, लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएं, उसे जगह दे तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान वह जगह है जहां आप अपने मन को पहली बार सुनते हैं और वह सुनाई देता है जब आप बोलना बंद करते हैं। शुरुआत में शरीर बेचैन होगा, पैर सुन्न होंगे, आंखें खुलना चाहेंगी। मन कहेगा यह क्या कर रहा हूं, समय की बर्बादी है। लेकिन अगर आप इन असुविधाओं के बावजूद टिके रहते हैं तो आप अपनी भीतरी शक्ति महसूस करने लगते हैं। ध्यान सिर्फ आराम नहीं है, यह एक क्रांति है। यह आपको उस शांत केंद्र से जोड़ता है जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। 2. मन को समझना। एक मटमैला तालाब। मान लीजिए आपका मन एक मटमैला तालाब है जिसमें दिन भर की भागदौड़, तनाव, सोशल मीडिया की गंदगी और विचारों की हलचल ने गंदला कर दिया है। अगर आप उसे स्थिर छोड़ दें, बिना हिलाए, तो क्या होगा? गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा और उसकी गहराई दिखने लगेगी। ध्यान यही करता है, आपके भीतर की गहराई दिखाता है। यह कोई जादू नहीं, लेकिन यह आपको वास्तविकता के सामने खड़ा कर देता है। आपका डर, आपकी असुरक्षा, आपका गुस्सा, आपकी इच्छाएं। जब आप उन्हें देखते हैं,
स्वीकार करते हैं तो उनका प्रभाव कम होने लगता है। 10 मिनट की रोज की खामोशी कोई बड़ा नियम नहीं, लेकिन यह आपको आपके मन का राजा बनाती है। आप इसे सुबह या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। किसी खास जगह की जरूरत नहीं, बस एक शांत कोना। आंखें बंद करें, सांसों को महसूस करें, सांस भीतर, सांस बाहर। धीरे धीरे दिन की हलचल कम लगने लगेगी। आप कम रिएक्ट करेंगे और ज्यादा समझदारी से जवाब देंगे। आप शांत, केंद्रित और जागरूक हो जाएंगे, और यह सब सिर्फ 10 मिनट में। 3, वर्तमान में जीना। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान यानी बस आंखें बंद करना, लेकिन असल में ध्यान वर्तमान में जीने का अभ्यास है। हमारा मन हमेशा अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। वर्तमान तो जैसे छूट ही गया है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप पहली बार अब में आते हैं और उस दुनिया को देख पाते हैं जो शब्दों से परे है। क्या आपने गौर किया कि जब आप बिना किसी काम के चुपचाप बैठते हैं तो मन कितना असहज हो जाता है? हमारा मन करने में इतना उलझा है कि होने की कला भूल चुका है। ध्यान यही सिखाता है, बिना प्रयास, बिना उपलब्धि की चाह के होना। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं, आप जीवन की सबसे मूल प्रक्रिया से जुड़ते हैं, जो बिना रुके, बिना तनाव के चल रही है। जैसे जैसे आप सांसों के साथ एकरूप होते हैं, मन की तूफानी लहरें शांत होने लगती है। 4, विचारों को दबाना नहीं, देखना। पिछली बार जब आपने 10 मिनट की खामोशी में बैठने की कोशिश की, तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि मन चुप नहीं बैठता। जैसे ही हम बाहर की दुनिया से हटते हैं, भीतर का शोर शुरू हो जाता है। विचार एक के बाद एक, जैसे रेलगाड़ी की बोगियां। कोई अतीत का, कोई भविष्य की चिंता का, कोई डर या अधूरी ख्वाहिश का। जब ये विचार नकारात्मक होते हैं तो हमें लगता है कि इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। हमें कभी नहीं सिखाया गया कि विचारों से कैसे निपटा जाए। हमें कहा जाता है, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक विचार मत लाओ, दिमाग से फालतू बातें निकाल दो। लेकिन क्या कोई बता पाया कि यह कैसे करें? सच यह है कि विचारों को दबाया नहीं जा सकता। जैसे पानी में बॉल को डुबाने की कोशिश करें, वह और जोर से उछलती है। विचारों के साथ भी ऐसा ही है। जितना दबाते हैं, वे उतने तीव्र हो जाते हैं और अंदर जमा होकर एक दिन विस्फोट की तरह फटते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें बस देखें, न पकड़े, न भगाए, बस देखें, यही इस सफर की अगली शक्ति है। विचारों को पहचानना, दबाना नहीं। आपका मन एक आकाश की तरह है और विचार बादल है, कभी हल्के, कभी गहरे, कभी तूफानी। क्या आप आकाश को बदल सकते हैं? नहीं, आप बस उसे देख सकते हैं। वैसे ही जब आप आंखें बंद करते हैं और विचार आते हैं, तो उन्हें पहचाने। यह डर है, यह गुस्सा है, यह जलन है, यह अपराध बोध है। बस इतना कहे, मैं देख रहा हूं। यह शब्द भीतर की क्रांति की शुरुआत है। जब आप साक्षी बन जाते हैं, विचारों की पकड़ कम होने लगती है। अब आप विचार नहीं, बल्कि उसे देखने वाले हैं। उदाहरण लें, अगर सड़क पर कोई आपको बुरा बोल दे, तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आप गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, या एक क्षण रुकेंगे, विचार को देखेंगे। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसे देख रहा हूं, और आप आजाद हो जाएंगे। आपने गुस्से को दबाया नहीं, उसे पहचाना। 5, साक्षी बने, न कि विचार। कभी कभी ध्यान के दौरान हमें लगता है, मेरे मन में तो बुरे विचार आ रहे हैं, गुस्सा, जलन, अजीब बातें, शायद मैं ध्यान के लायक नहीं। लेकिन सच यह है कि इन विचारों को बिना रिएक्ट किए देखना ही ध्यान की शुरुआत है। विचारों को बाहर फेंकना नहीं, उन्हें बाहर आते देखना सबसे बड़ा साहस है। हर विचार एक कहानी लाता है, शायद बचपन की, किसी रिश्ते की, या समाज की उम्मीदों की। जब आप उन्हें पहचानते हैं, तो ये कहानियां पिघलने लगती है। आपके भीतर एक नई जगह बनती है, जहां विचार बिना शोर किए आते जाते हैं। यही असली शांति जन्म लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, वे आएंगे, लेकिन अब आप उन्हें पहचान लेंगे और उनके शिकार नहीं होंगे। आप साक्षी बन चुके होंगे, जैसे दर्शक मंच पर किरदारों को देखते हैं, लेकिन खुद मंच पर नहीं चढ़ते। यह शक्ति सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं। जब जिंदगी झटके देती है, तो आप कम हिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों से बड़े हैं। जब यह समझ जम जाती है, तो कोई विचार, डर, चिंता या गुस्सा आपको बांध या तबाह नहीं कर सकता।
आप सिर्फ सोचने वाले नहीं, जागरूक है। विचारों को रोके नहीं, बस देखे, पहचाने और बिना रिएक्ट किए जाने दें। शुरुआत में यह मुश्किल है, लेकिन यही सच्ची आजादी का रास्ता है। निष्कर्ष, ध्यान एक जीवन शैली है। ध्यान कोई परिणाम नहीं, यह एक यात्रा है। रोज के 10 मिनट का ध्यान एक बीज है जो एक विशाल वटवृक्ष बनता है, जो आपको छाया, ठंडक और जड़ों से जोड़ता है। कुछ दिनों बाद आपको ध्यान के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। आपकी हर सांस, हर कदम, हर काम अपने आप ध्यान बन जाएगा। बर्तन धोते वक्त, सड़क पर चलते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, जब आप पूर्ण जागरूकता से जीने लगते हैं, वही सच्चा ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, जीवन जीने का तरीका है। लेकिन शुरुआत करनी होगी 10 मिनट की खामोशी से। यह खामोशी बाहर की नहीं, भीतर की है, जहां आप पहली बार खुद को सुनते हैं, जहां अनुभव शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, जहां आप अपने सबसे असली रूप से मिलते हैं। तो अगर आप आज वाकई बदलना चाहते हैं, अपने जीवन की गति को दिशा देना चाहते हैं, तो आज रात या कल सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठ जाइए। न किसी को बताइए, न किसी से पूछिए, बस खुद को यह वक्त दीजिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे सब बदलने लगता है। आपका मन शांत होगा, सोच साफ होगी, चेहरा हल्का होगा और आप पहले से बेहतर इंसान महसूस करेंगे। यही है ध्यान की असली शक्ति। अब आप बताइए, क्या आप आज अपने लिए 10 मिनट निकाल सकते हैं? अगर हाँ, तो यहीं से शुरुआत करें। अपने मन की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो। अगली बार हम उस शक्ति को समझेंगे जो इन विचारों की दिशा बदल सकती है। लेकिन अभी बस इतना समझें, सोच को रोके नहीं, उसे देखना सीखें। यही देखने की कला मन की असली मुक्ति है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।